हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की होगी, जिसमें हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, डिवाइडिंग रूल्स पढ़ेंगे। कुछ भी कह लो, विभाज्यता के नियम कह लो, डिवाइडिंग रूल्स कह लो, डिविजिबिलिटी रूल्स कह लो। किसी भी संख्या को किस तरह से किसी और अलग संख्या से विभाजित कर सकते हैं, ये हम देखते से पता चल जाना चाहिए, है ना। हम बार बार काट के नहीं देखेंगे ये 6 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो हम दूसरे संख्या से काट के देखते हैं। इस तरह की चीजें हमारे सामने न हो, इसलिए इस रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये रूल्स आपके मैथमेटिक्स के बेसिक हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 सारी क्लासेस में काम में आएंगे। और सेकंड थिंग ये है कि आप अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी अगर पढ़ रहे हैं तो ये रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमपी पुलिस की अगर बात कर ली जाए उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स हैं, है ना। तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा 2 से विभाजित होना या 2 से डिवाइड करना। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कब कर पाएंगे? जब उस नंबर के एंड में, अंत में, है ना, एंड में क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर के एंड में जब 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तो उस नंबर में, उस पूरे नंबर में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा या 2 से वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए 20 लिखा है, इस 20 में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक और बात करता हूँ, 2, 4, 6, 3, 1, 0, 8, ऐसा कुछ नंबर मेरे पास है, इतना बड़ा सा नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं? हमें जस्ट ये फर्स्ट इकाई वाला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर देखते से पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इतना क्लियर हो रहा है आपको? तो 2 का भाग कहाँ कहाँ जाएगा, या 2 से कोई से भी नंबर कब विभाजित होगा? जब उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 से विभाजित होना। किसी भी नंबर में 3 का भाग कब चले जाएगा, है ना? तो जब सारे नंबर के योग में 3 का भाग जाए। जब सारे नंबर के योग में 3 का भाग जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, है ना। सारे नंबर मीन्स सारे नंबर के योग। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए 32 है और एक 1 है, 3, 2, 1 है। ये ऐसी कोई संख्या है, इसमें हमको 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक करना है। तो ये बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इन सारे नंबर्स को जोड़िए, 3, 2, 5, 1, 6, टोटल 6 हो रहा है। 6, इस 6 में 3 का भाग जा रहा है क्या? या 3 की टेबल में 6 आ रहा है क्या? हाँ, 3 1 3, 3 2 6। हाँ 6 आ रहा है सर, 6 आ रहा है ना, तो इस 3 2 1 में पूरे में भाग चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 2 8। ऐसा मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। अच्छा आप बताइए, इसमें इस 3 से डिवाइड होगा या 5 2 8 में डिवाइड होगा क्या? देखते हैं। 8 और 2 10, जैसा कि मैंने समझाया, सबको जोड़ना है। 8 और 2 10, 8 2 10 एंड 5 15। 15 3 के टेबल में आता है क्या? हाँ सर आता है, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा एक और नंबर लेते हैं, 1 2 1 4। एक छोटा सा नंबर लिया अपन ने, 1 2 1 4। इसमें 3 का भाग जाएगा क्या? ये पूरा नंबर 3 से पूरा डिवाइड होगा क्या? चलिए समझते हैं। 4 1 5, 5 2 6, 6 1 7। 7 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, एग्जैक्टली नहीं आता है ना। तो अगर 3 की टेबल में 7 नहीं आ रहा है तो इसमें पूरा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आधी बात समझ में इतना? अगला है 4 से। 4 से कोई भी नंबर कब विभाजित हो जाएगा, या 4 से किसी भी नंबर में कब पूरा भाग चला जाएगा? समझिए इसको। किसी भी नंबर में 4 का भाग जब जाएगा जब पीछे के दो नंबर्स में 4 का पहाड़ा बोलने पे वो 2 नंबर्स आ जाए। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं, 24 8, ऐसा कुछ एग्जांपल है अपना। तो ये कि 48 4 के पहाड़े में आता है, समझिए। हाँ आ जाएगा सर, आ जाएगा ना।
12 बार, तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा। एक और थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? तो पीछे के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये इस पूरे नंबर में भी 4 का भाग चला जाएगा। लास्ट 2 डिजिट्स में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरे के पूरे नंबर में 4 का भाग चला जाएगा। 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड कब होगा? कोई भी नंबर जब भी एंड में क्या आ जाए, अंत में क्या आ जाए, 0 या 5। 0 या 5 जब भी किसी नंबर के एंड में आ जाएगा तो उस नंबर में 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। 501, क्या इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा 205, क्या इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 5 का? हाँ सर चले जाएगा, क्योंकि एंड में क्या है, 5 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2213, इसमें क्या 5 का भाग जा रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या है, 3 है। ये 0 या 5 होगा तो ये तो 5 से डिवाइड होगा। 6 का रूल, 6 का रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या में 2 और 3 से डिवाइड हो जानी चाहिए तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगी। 2 और 3 से डिवाइड होना विच इज पीछे एक इवन नंबर या एक सम नंबर भी होना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि वो सारे नंबर्स का योग या टोटल 3 की टेबल में भी आना चाहिए, 3 के पहाड़े में भी आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन 24, तो ये पीछे सम है, इवन है। इवन है मतलब 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल दोनों का जाना चाहिए तब जाके 6 का जाएगा। और तीसरा 3 से अगर भाग जा रहा है इसमें, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है, इस 24 में भी 6 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग भी जा रहा है, इसलिए 6 का भाग भी इसमें चला जाएगा। ये रूल आपके कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि आपका जो 24 है वो 2 और 3 से आपका काम हो चुका होता है। मैं आपको इसके एंड में सारे इंपॉर्टेंट जो रूल्स अपने हैं वो बता दूंगा कि कौन कौन से रूल मोस्टली यूज होते हैं। ये 6 वाला बहुत कम, या यूज समझ लीजिए कि नी के बराबर यूज होता है। चलिए 7 से डिवाइड करने का रूल ये समझते हैं। इस रूल को स्पेसिफाइड नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, 3-4 स्टेप में उसको करना पड़ता है। आप सिंपली ये चेक कर लीजिएगा कि अगर ये जो बचे हुए हमारे जो फैक्टर्स हैं 2 4 3 5 8 9 10 या जो भी बचे हुए, अगर ये नंबर नहीं कट रहे हैं तो आप 7 से काट के देखिएगा। 7 के लिए स्टेप्स थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, इसलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सारे नंबर से काट के देख लीजिए, सारे नंबर से चेक कर लीजिए उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, देन आप 7 ट्राई कीजिए। या देखते से आपको समझ में आ जाएगा, अगर पीछे 5 है या 0 है तो 5 से चले जाएगा, इवन नंबर है तो 2 से चले जाएगा, ऐड करने पे अगर वो 3 के टेबल में आ रहे हैं तो 3 से चले जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आठ, ये 3 नंबर्स पे खेलता है। जब लास्ट के 3 नंबर लाइक 6 4 8 मान लिया अपन ने, और इसके आगे अपन ने 1 0 लगा दिया। इसमें इन 3 नंबर्स में अगर 8 का भाग जा रहा है या 3 नंबर ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरी जो संख्या रहेगी आपकी वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये रूल भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका काम 3 से हो चुका होता है। 10, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 0 आ रहा है जो कि 5 से डिवाइड कर देता है, और ये 0 2 से डिवाइड भी करवा देता है, इसलिए 10 की भी कोई जरूरत नहीं। 11वां, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए भैया। ये कैसे इम्पोर्टेंट है समझिए। मान लीजिए कोई संख्या आपके पास 1 2 1 है। अच्छा, इसमें कैसे चेक करेंगे 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? पहले इसमें 2 का देख लेते हैं, 2 का नहीं जा रहा है। 3 का देखें, 1 2 3 और 1 4, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है ना। तो 11 कैसे चेक करेंगे? अच्छा 7 का देख लेते हैं। 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, 5 बच रहा है। 7 से 3 50 होता है, 2 शेषफल बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका 11 से भी नहीं, सॉरी 11 क्या 7 से भी नहीं जाएगा। अभी 11 से कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, एक कदम आगे बढ़ाया, यहाँ आ गया। इससे स्टार्ट करूंगा, एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, टोटल सम कर लेता हूँ, 1 और 1 2, इसका सम 2, दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे,
मतलब अगर दोनों इवन नंबर्स पे जो अंक हैं और ऑड नंबर्स पे जो अंक हैं उन दोनों का सम एक जैसा हो या वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, एक दूसरे में से घटाने पे 0 आ जाए, तो उस नंबर में 11 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूँ। देखिए, एक नंबर मैंने लिया 12342 इसमें क्या 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना है मुझे। तो करते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट किया 3, फिर एक और कुदाया 2, फिर एक और कुदाया, ठीक, सम कर ले 3 1 4, 4 और 2 6, इसको कुदाते हैं, कितना हुआ 4 और 2 6, इसको यहाँ कुदाया 6 और 0 0, टोटल कितना आया 6। अरे 6 और 0 0 नहीं, 6 और 0 6, दोनों को घटाया कितना आ जाएगा 0। इस पूरे नंबर में 11 का भाग चले जाएगा क्या? एग्जैक्टली चले जाएगा, 11 से ये टर्म पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स हमारे, जो आपको काटने के लिए या किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए मोस्टली यूज में आएंगे, वो है 2 वाला, जो कि होता है 0 2 4 6 8 के लिए अप्लाई। 3 वाला सम की बात होगी, टोटल नंबर के सम में 3 से डिवाइड अगर हो जाता है या 3 की टेबल में आ जाता है तो 3 से भाग चले जाएगा। 4 कोई जरूरी नहीं है, ये 4 कोई जरूरी नहीं है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 और 5 अगर एंड में आ रहा है तो 5 का भाग चले जाएगा। 6 कोई जरूरी नहीं है। 7 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7 क्यों इंपॉर्टेंट है? 7 में आपको मैंने कोई रूल नहीं बताया, इसका ये रीजन है कि स्टेप्स में चलता है और थोड़ी टफ पड़ जाती है। अगर ये तीनों नहीं जा रहे हैं तो आप 7 से भाग करके देखिए। 8 आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, 9 आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, 10 आपके लिए कोई जरूरी नहीं। 11 की बात मैंने करी है कि एक एक नंबर कुदा के ना आपको आगे बढ़ना है और टोटल सम कर लेना है, फिर नेक्स्ट एक एक नंबर आगे, इस टाइप से एक एक नंबर आगे आगे बढ़ के सम कर लेना, एक एक नंबर आगे आगे बढ़ के सम कर लेना। टोटल अगर दोनों सम एक जैसे हो रहे हो तो इसमें कि 11 का भाग चले जाएगा। आई होप आपको ये विभाजिता के नियम क्लियर हो गए होंगे। ये जो आपके सिंप्लीफिकेशन के जितने भी सवाल होते हैं बेटा, उनमें सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही ज्यादा यूज में ये रूल्स आते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।